वो बात करना चाहते हैं, अलका से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैजान। वालेकुम अस्सलाम फाद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फैजान तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल ठीक। हम सबसे पहले अलका जी को वेलकम करते हैं। बिल्कुल वेलकम करें। और क्या कहना चाहोगे? और भाई ये है कि मैं इनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। अरे वाह, क्या आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? वो आप गाएंगे? खुद गाएंगे? हाँ जी, मैं खुद ये तो गाऊंगा। पहली बार हो रहा है ना, ये उल्टा हो रहा है। कॉलर मतलब गाना है, सुनाना चाह रहा है। सुनाना चाह रहा। हाँ भाई सुनाओ गाना। कौन प्लीज सा? गो अहेड। इरशाद। इरशाद गाओ भी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। ये म्यूजिक भी दे रहे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। मैं इस पे, क्योंकि अलका जज भी करती है बहुत सारे शोज में, अभी जजमेंट भी लूंगा। मैं इसका जवाब देना जी चाहती दे हूँ। प्लीज। एक दिन आप मेरे लिए गाना गाएंगे, क्या बात। मैंने सोचा न था। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त। एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे। अलका से कहीं जाएंगे मत। विल बी राइट बैक। फाद भाई, जैसे आपने भी बताया कि अलका जी हमारे पाकिस्तान में आई है, मैं इनसे इजाजत चाहूंगा कि मैं खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सॉन्ग पेश करूं। बिल्कुल इजाजत है। इजाजत है जी। जी जनाब। बॉबी। जाने खुदा मेरमा तेरे सिवा कौन मेरा कभी ना हो जुदा थोड़ी ना साथ मेरा। जानिया हानिया जानिया हानिया तुम सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आपकी आवाज में बहुत एक दर्द, क्या कहते, खिंचाव है। हाँ, मतलब अच्छी बात है, ये बुरी बात? अरे ये तो अच्छी बात ही हुई ना। बॉबी मुबारक हो बॉबी। क्या बात है बॉबी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और ये गीत नुसरत जी ने हमारी हिंदी फिल्म थी कच्चे धागे, उसमें दिया था और लता दीदी ने गाया था। जी जी बिल्कुल। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। उसमें उस फिल्म में मैंने भी बाकी गाने गाए थे, लेकिन ये गाना दीदी ने गाया था। अच्छा, कैसा इत्तेफाक रहा? फिर खान साहब की हम बात करें तो उन्हें उनके साथ जब रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा था, तब हम लोग बहुत खाना खाते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा खाते और वो चाहते थे हम भी उनके साथ खाएं बैठ के। अच्छा। तो इतना खा लेते थे हम लोग कि फिर वो सांस चलने लगती थी, गाना मुश्किल हो जाता था। अरे ये तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत खाने के शौकीन थे और इमेंसली, मतलब उनका म्यूजिक और उनका जो उनकी गायकी और उनका जो संगीत, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अमेजिंग। अक्सर लोग जो है वो प्रूव करते हैं अपने आप को, जैसे जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे, जैसे लता दी की आपने बात की, जैसे आशा जी की आपने बात की, खान साहब के हवाले से जब हम बात करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं उनके जैसा गाकर। तो जब आप जज कर रही होती हैं शोज में और लोग इतने बड़े सिंगर्स के गाने जब आप लोगों के सामने पेश करते हैं, इवन योरसेल्फ, तो कैसा आप लोग महसूस करते हैं? क्या एवेल्युएट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं? नहीं, कंपेयर, यही तो है प्रॉब्लम, कि अगर आप कंपेयर करने लगे
तो ऑब्वियसली ये जो नए कंटेस्टेंट्स हैं ये दे कांट सिंग लाइक द ओरिजिनल, पॉसिबली नहीं है। तो अगर आप वो कंपैरिजन करने लगेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे। सही। ये हम मैं ये देखती हूँ कि जैसे कहते हैं रॉ मटेरियल कितना अच्छा है, सही। बाद में उसको तराशना हमारा काम है, और जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं संगीत, वो तराश के उसको हीरा बनाना पड़ता है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो कितना अच्छा है, हमें उसमें जो गा रहे हैं वो बेशक गलतियां करेगा, तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल, कितने काबिल हैं वो, ये चीज है, ये हम उसमें से खींचकर हमें निकालें। जब आपने शुरू किया अपना करियर तो आप किसको अपना मेंटोर कहेंगे, या किसको आप कहेंगे कि जिसने आपको तराशा सारे रॉ? मेरे मेंटोर्स, मैंने बहुत कुछ, एक तरह से मैंने जब प्लेबैक सिंगिंग शुरू करी तो मैं सिर्फ 14 साल की थी जी। तो मेरा जो प्रोसेस था, जब मैं स्टूडियोज में जाके गाने गाती थी, जैसे मेरे अंगने में गाया था मैंने, वो सब गाने गाते गाते, मतलब उस वक्त मेरी आवाज में बहुत कच्चापन था, लेकिन मैंने कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया, तो इन लोगों के साथ काम करते करते मैं एक तरह से, मतलब मुझे काम भी हो रहा था और तराशना भी चल रहा था। सही। तो इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग हो रही थी बेसिकली, वो वाली हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही थी और ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही थी, तो इट वाज लाइक अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। तो वहाँ पहुंची कैसे आप? ये इतने बड़े म्यूजिशियन, ये तो बहुत बड़ी कहानी है, अब मैं वो कहानी सुनाने जाऊंगी अगर तो मैं सुनना चाहेंगे। देखिए मैं कोशिश करती हूँ जितना ब्रीफ में सुना सकूं। मैं मेरी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता में हुई है। सही। मैं बॉम्बे में नहीं रहती थी, मैं कलकत्ता में रहती थी। मेरे फादर वहाँ नेवी में थे, वो पोस्टेड थे। तो मेरी जो मम्मी है वो क्लासिकल सिंगर है, शी इज, और उन दिनों वो क्लासिकल कॉन्फ्रेंसेस में गाया करती थी कलकत्ता में। तो उन्होंने नोटिस किया, जब मैं मुश्किल से 2 या 3 साल की थी, उस उम्र में जो लड़कियां हैं वो बच्चियां हैं वो खिलौनों से खेलती हैं, गुड़िया और घर, वो छोटे छोटे बर्तन, उनसे खेलती हैं, लेकिन मैं हर वक्त रेडियो से चिपकी रहती थी। अच्छा। और मैं गाने सुनती थी रेडियो पे और फिर उनको इमिटेट करके गाती थी। अच्छा। तो मम्मी ने ये देखा कि इसमें एक नेचुरल टैलेंट है सिंगिंग का, और म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा लगा गया म्यूजिक की तरफ। मम्मी ने मुझे सिखाना शुरू किया, बहुत, मतलब मैं 3-4 साल की थी तब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और जब मम्मी रियाज किया करती थी तानपुरा लेकर, तो मैं उनके बगल में बैठ जाती थी आकर। हाँ। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं था कि बाहर खेलूं या बच्चों के साथ खेलूं, मुझे वहाँ ज्यादा आकर्षण था मेरे लिए म्यूजिक का। तो तब से मम्मी ने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। फिर एक बार मम्मी क्लासिकल कॉन्फ्रेंस में गा रही थी, तो किसी ने बोला कि अरे इनकी बेटी बहुत अच्छा गाती है। तो मुझे उठा के स्टेज पे बैठा दिया ऐसे, और माइक रख दिया मेरे सामने, और मैं गाने लगी। तो मम्मी ने भी रियलाइज किया, और वहाँ काफी लोगों ने जो आए थे उन्होंने बोला कि इसमें ये बहुत इमेंसली टैलेंट है, इसके टैलेंट का कुछ करना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि मेरी जो कला है वो बाहर आए और मैं अपना नाम करूं संगीत में। सपोर्ट बेसिकली, बिल्कुल उनके सपोर्ट से ही हुआ है सब कुछ। वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं काफी आलसी किस्म की थी, मतलब वैसे लेजी होते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी, मतलब एम्बिशन नहीं था, एम्बिशन का कोई नामो निशान नहीं था मुझमें। और मैं जब करीब लगभग 9 साल की थी, तब मेरे पेरेंट्स मुझे बॉम्बे लेके आए, मेरे स्कूल के वेकेशन में। माय पेरेंट्स वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय एजुकेशन, सो दे डिडंट वांट कि स्कूल का नुकसान करके ले जाया जाए। तो छुट्टियों में जो मेरी वेकेशन होती थी, समर वेकेशन या दिस टेक मी टू बॉम्बे, और उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट पता किया यहाँ वहाँ, और काफी समय बाद कल्याण जी आनंद जी के पास मुझे मेरे पेरेंट्स ले गए। सही। तो कल्याण जी आनंद जी ऐसे कंपोजर्स थे जो हमेशा न्यू टैलेंट को सपोर्ट करते थे और एनकरेज करते थे। तो कैसा एक्सपीरियंस है जब पहली बार स्टूडियो में गा रही थी आप खड़े होकर, पहला प्लेबैक जो एक्सपीरियंस था? पहला प्लेबैक जो मैंने कल्याण जी आनंद जी के लिए किया